जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ रेखा गुप्ता जी की लिखी हुई एक पारिवारिक कहानी। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। रमा का विवाह एक संयुक्त परिवार में हुआ था। उसके परिवार में उसके पति कीरत के अलावा सास ससुर और एक देवर रजत था। विवाह के 1 साल तक रमा की सास ने उससे घर के सारे काम करवाए, उसे सारे तीज त्योहारों के बारे में बताया और रिश्तेदारी में लेन देन का तरीका समझाया। शादी के पहले ही साल रमा गर्भवती भी हो गई और 9 महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सबने मिलकर विभोर रखा। विभोर के जन्म के 6 महीने बाद रमा की सास ने धीरे धीरे घर के कामों से संन्यास ले लिया। छोटे से बच्चे के साथ अकेले घर का सारा काम करने में रमा को बहुत दिक्कत महसूस होती थी, पर उसने शादी के समय से ही कभी अपनी सास की किसी बात का विरोध नहीं किया था और ना ही कभी अपना पक्ष रखा था। इसलिए वह चाहकर भी कभी अपनी परेशानी उनके साथ साझा नहीं कर पाई। दरअसल रमा अपनी सास के साथ कभी खुलकर बात ही नहीं कर पाई, क्योंकि उसे अपनी सास एक सख्त शिक्षिका की तरह लगती थी, जिसकी हर बात बिना प्रश्न के छात्रों को माननी ही होती है। और रमा के दिमाग में ऐसा इसलिए आया क्योंकि उसे अपनी सास से कभी आत्मीयता महसूस ही नहीं हुई। उससे कुछ काम बिगड़ जाता तो उसकी सास उसे फूहड़ की उपाधि दे देती। उसे कभी कोई बात समझ नहीं आती तो उसकी सास उसे बुद्धिहीन कहती। उसकी किसी गलती पर उसे प्यार से समझाने के बजाय उसकी सास उसे 10 लोगों के सामने अपमानित करने में भी पीछे नहीं हटती थी। वह कहीं ना कहीं उनसे डर कर रहती थी। जब विभोर 6 साल का हुआ तो विधि 4 साल की हुई। तब उसके देवर रजत का भी विवाह हो गया। रजत के विवाह के बाद रजत की नौकरी दूसरे शहर में लग गई और वह पत्नी के साथ वहां रहने चला गया। रमा के सास ससुर भी रजत के साथ दूसरे शहर चले गए, ताकि उसकी सास नई बहू को सब काम सिखा सके। दोनों बेटों का ब्याह हो जाने से रमा के सास ससुर ने यही तय किया कि 6 महीने एक बेटे के साथ रहेंगे और 6 महीने दूसरे बेटे के साथ रहेंगे। जिस दिन सब लोग आए उस दिन रमा ने पहले सारा घर संभाला। शाम के समय जब उसके बच्चे सांप सीढ़ी खेल रहे थे तो वह भी उनके साथ बैठकर खेलने लगी। फिर तीनों ने कैरम खेला और फिर पकड़म पकड़ाई। तीनों ने मिलकर खूब धूम मचाया। अपने बच्चों के साथ उसने पहली बार इतना समय बिताया था, उतना हंसी मजाक किया था। फिर उसने अपने बच्चों से कहा, कल शाम को थोड़ी देर तुम लोगों को पार्क लेकर जाऊंगी। तुम अपनी उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती करना और उनके साथ खेलना। तुम लोगों को बहुत मज़ा आएगा। बच्चे उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए। रात को खिचड़ी, दलिया, घिया, टिंडे, तोरी ऐसी चीज़ें ना बनाकर बच्चों की पसंद की पाव भाजी और जवे की खीर बनाई। खाना बनाते बनाते बीच में बच्चों के पास आकर उनके कार्टून नेटवर्क को देखकर उनके साथ हंसी भी। कीरत जब दफ्तर से आया तो उसे घर का माहौल बदला बदला सा लग रहा था। घर में एक तनाव ना महसूस करके खुलापन महसूस कर रहा था। रमा अब रोज बच्चों के साथ बैठकर सांप सीढ़ी, कैरम, लूडो खेलती और शाम को उनको पार्क भी लेकर जाती। एक दिन जब कीरत दफ्तर से आया तो उसने रमा का बदला हुआ रूप देखा। रमा, जिसने शादी के बाद कभी सूट नहीं पहना था, वह उसके सामने सूट पहने खड़ी थी।
और उसने बाल भी स्टाइल करवाए थे। दो बच्चों की माँ लगने के बजाय रमा एक कॉलेज जाने वाली लड़की लग रही थी। कीरत और उसके बच्चे रमा का बदला हुआ अवतार देखकर बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था मानो रमा इतने सालों में अब खुलकर जी पा रही है। 6 महीने का वक्त पलक झपकते ही गुजर गया और उसके सास ससुर का उसके पास आकर रहने का वक्त आ गया। उनके आते ही रमा पहले जैसी उदासीन हो गई। उसने बच्चों के साथ खेलना बंद कर दिया। एक रात विभोर ने अपने पापा से कहा, पापा दादी को कहीं छोड़ आओ ना। जब दादी यहाँ नहीं थी तब मम्मी बहुत खुश रहती थी, हमको वक्त देती थी, हमारे साथ खेलती थी, हमें पार्क ले जाती थी, तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े पहनती थी। पर दादी के आते ही मम्मी पहले जैसी हो गई। कीरत भी यह बदलाव महसूस कर रहा था। उसने रमा से कहा, यह तुम्हारा भी घर है रमा, कोई जेल नहीं है। वह मेरे माता पिता जेलर नहीं है। तुम वैसे ही रहो जैसे उनकी नामौजूदगी में रहती थी। माता पिता का सम्मान करना अलग बात है और उनसे डर कर रहना अलग बात। कल सुबह तुम सूट ही पहनना, मुझे तुम सूट में बहुत पसंद आती हो। अरे ना बाबा ना, माँ जी बहुत डांटेगी। उन्होंने शुरू में ही बोल दिया था कि उनके घर की बहू साड़ी ही पहनती है। मुझे घर में कलह कलेश पसंद नहीं है, इसलिए मैं उनकी किसी भी बात का विरोध नहीं करती और वह जैसा कहती है वैसा ही करती हूँ। रमा ने डरते हुए कहा, कोई कलेश नहीं होगा रमा। शुरू में तुम्हारे साथ माँ सख्ती से इसलिए पेश आई थी ताकि तुम अपनी गृहस्थी बहुत अच्छे से संभाल सको। देखो माँ के पीछे से तुमने आने वाले सभी तीज त्योहार कितने अच्छे से किए और तुम्हें अपनी गृहस्थी अकेले संभालने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। कीरत ने समझाया, बात तो आप सही कह रहे हैं, पर मुझे डर लगता है। रमा ने अपनी बात कही, कल सुबह मैं भी जल्दी उठ जाऊंगा और तुम सूट पहनना, फिर हम दोनों कमरे से बाहर साथ निकलेंगे। शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा ताकि हम बच्चों को साथ में पार्क लेकर जाएं। तुम जैसे बच्चों को समय माँ के पीछे से देती थी वैसा ही देना। मम्मी पापा की सेवा में कोई कमी मत आने देना, पर साथ ही अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना भी मत छोड़ना। खुलकर जियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कीरत ने ऐसा कहते हुए रमा के साथ अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। अगले दिन सुबह रमा सूट पहनकर डरते डरते अपने कमरे से बाहर निकली। कीरत भी उसके साथ था। उसको सूट में देखते ही उसकी सास बोली, अरे बहू सूट क्यों पहना है? बताया था ना हमारे घर की बहू साड़ी पहनती है। मैं 6 महीने वहाँ क्या गई, तुमने अपना पहनावा ही बदल दिया। रमा भागकर कमरे में जाने लगी, तभी कीरत ने उसका हाथ पकड़ कर रोक लिया और अपनी माँ से बोला, माँ साड़ी पहने या सूट पहने रमा रहेगी तो आपकी ही बहू ना। क्या आप यही चाहेंगे कि यह आपकी सेवा खुशी खुशी ना करके डर के करे? आपके मान सम्मान में कोई कमी लाए बिना यदि यह अपनी ज़िंदगी कुछ अपने हिसाब से भी जी सके तो इसमें क्या बुराई है? तभी रमा के ससुर बोले, कोई बुराई नहीं है, सबको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का हक होना चाहिए। मुझे बहुत खुशी होगी अगर हमारे यहाँ आने से बहू को खुशी हो, ना कि दुख और बंधन महसूस हो। इस उम्र में हम प्यार और मान सम्मान के भूखे हैं, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। सबको एक मत बोलते हुए देखकर रमा की सास चुप हो गई और अपने पति की बात पर हामी भर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं ऐसी ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय श्री कृष्णा।